हेलो स्टूडेंट, ओपन योर बुक। आज हम लोग हिंदी का लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द रचना। तो शब्द रचना चलिए पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं शब्द। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक जो वर्णों का समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द का अर्थ होता है कि कोई शब्द जब हम बोले तो उसका अर्थ दूसरे को समझ में आए या दूसरा कोई बोले तो हमें समझ में आए। इसलिए वर्णों का जो सार्थक मेल होगा तभी शब्द बनते हैं। जैसे कि अगर हम क, ल और म तीनों मिलाए वर्ण तो क्या बना? कलम। और शब्द ही अगर वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे कि कलम है तो यह मेरी कलम है। अब कलम शब्द जो वाक्य में आया तो पद बन गया। चलिए फिर हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर होता है। पहला जैसे है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत का मतलब क्या होता है? मतलब जहां से हमारी शुरुआत हुई है उसे हम स्रोत कहते हैं, या जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है उसे ही हम स्रोत या उत्पत्ति कहते हैं। इसके आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव और तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम क्या हुआ? तत् माने उसके, सम माने समान। तो जो उसके समान शब्द हो यानी कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जो उसी तरह से हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि प्रातः, दुख, और उसके बाद हम बोलते हैं दुग्ध, दधि, ये सब हमारे तत्सम शब्द हैं जो कि हिंदी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है तद्भव। तद्भव, तद धन भव, मतलब जो उससे उत्पन्न हुआ। उससे किससे? संस्कृत से, तत्सम से। तो जो संस्कृत के शब्द हिंदी में थोड़ा परिवर्तित रूप में प्रयोग होने लगे उसे हम तद्भव शब्द कहने लगे। ठीक है। जैसे कि आग, और उधर दुग्ध बोलते हैं तो ऐसे हम लोग दूध बोलते हैं। ये हो गया तद्भव शब्द। आग है उसका शुद्ध तत्सम अग्नि होता है लेकिन हम लोग आग बोलते हैं, तो आग जो है तद्भव में आता है। फिर उसके बाद हमारे देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द क्या है? जो कहीं से आए नहीं है लेकिन वो हमारे अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते थे बहुत दिनों से, उसे हम देशज कहते हैं। देशज शब्दों में आता है रोटी है, पगड़ी, जूता, ये सब हमारे देशज शब्द हैं। फिर उसके बाद हमारा चौथा भेद है विदेशज। विदेशज या इसे आगत भी कहते हैं। आगत यानी बाहर से आए हुए। विदेशज मतलब विदेशियों का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश पे क्या है, पुर्तगाली भी शासन किए, फिर सारे वो है मुस्लिम आए शासन किए, फिर अंग्रेज आए। तो क्या हुआ, उन लोगों के जो शब्द हैं वो शब्द भी हम लोग धीरे धीरे अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो वही सारे शब्द जो है विदेशज शब्द हैं और वो हमारे हिंदी के शब्द भंडार में प्रयुक्त होते हैं जिसे हम लोग खूब आराम से बोलते हैं। जैसे अखबार, लिफाफा, है ना, चेचक, तोशक, बेगम, ये सब शब्द हमारे जो है विदेशों से आए हुए हैं, विदेशी शब्द हैं। फिर उसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर इसका संबंध जो होता है वो व्याकरण के आधार पर होता है। जैसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में कोई विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे का तैसे रहता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अविकारी शब्दों में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है। फिर उसके बाद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? रूढ़ वह शब्द होता है जो बिल्कुल जो है जिसका हम अगर उसको अलग करें, उसको विच्छेद करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है उसे हम रूढ़ कहते हैं, जिससे एक ही अर्थ होता है। जैसे हाथ, कान, नाक।
अगर हम हा अलग लिखे, थ अलग लिखे तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए यह हाथ जो है रूढ़ शब्द में आया। नाक, आंख, ये सब रूढ़ शब्द है। और फिर उसके बाद यौगिक। यौगिक यानी दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे विद्या और आलय। विद्या यानी पढ़ाई, पढ़ना, और आलय माने घर, तो दोनों मिलके विद्यालय, यानी कि जहाँ हम विद्या का अध्ययन करते हैं उसे हम विद्यालय करते हैं। पुस्तक और आलय, धन आलय। पुस्तक यानी कि बहुत सारी किताबें, और आलय माने घर, तो पुस्तकालय शब्द बना। यह हमारा यौगिक शब्द का उदाहरण है। फिर उसके बाद योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है कि यह दो शब्दों के योग से तो बनता है, लेकिन यह किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबोदर, लेकिन लंबोदर सिर्फ एक गणेश भगवान के लिए रूढ़ हो गया है। दशानन, दस धन आनंद, दशानन हुआ, लेकिन दशानन क्या है, सिर्फ रावण के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा योग रूढ़ हुआ। फिर उसके बाद हमारा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद क्या हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो क्या हो गया? एकार्थी माने जिसका एक अर्थ होता है, यानी जिसे हम रूढ़ कहते हैं। एक अर्थ यानी जैसे अभिनेता, डॉक्टर, तो इसका एक ही अर्थ हुआ, इसे ये एकार्थी हुआ। अनेकार्थी क्या हुआ? शब्द एक ही है लेकिन उसका कई अर्थ हम प्रयोग करते हैं, जानते भी हैं। जैसे अंक शब्द लिए हम, अंक माने क्या होता है? अंक का कहीं पे गिनती, संख्या, क्रम भी होता है, और अंक माने गोद भी होता है। ठीक है, तो ये अनेक अर्थ में अनेकार्थी का उदाहरण हो गया। फिर पर्यायवाची शब्द आता है। पर्याय माने होता है उसी के समान। पर्याय का अर्थ होता है जो एकदम एक दूसरे के समान हो। जैसे पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका पर्याय यानी कि उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे अगर हम कमल का ले लें तो पंकज, अंबुज, नीरज, जलज, कई शब्द है, अलग अलग है, लेकिन सबका अर्थ जो होता है वह कमल ही होता है। यह हमारे पर्यायवाची शब्द हो गया। फिर विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, विपरीतार्थक, मतलब दोनों में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे विलोम में क्या होगा? दिन का रात, सुबह का शाम, प्रातः का सायं, सुख का दुख, बिल्कुल विपरीत होता है। इसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ये तो हमारे शब्द भंडार के हैं, लेकिन कुछ शब्द और भी हम प्रयोग करते हैं। सामान्य शब्द वे होते हैं जो हमारे की दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं और जिन्हें हम व्यवहार में लाते हैं। वही जिसे हम बोले ये सुबह शाम, घर, बाजार, ये सब भी शब्द हम सामान्य शब्द हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं। और कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे की ज्ञान, विज्ञान या सारे व्यवसायों में हम लोग प्रयोग करते हैं। और वो शब्द होते हैं जैसे कि वो क्या है हमारा? केमिस्ट्री। तो हम रसायन कम बोलते हैं बल्कि केमिस्ट्री ज्यादा बोलते हैं। फिर उसके बाद कोड। कोड वर्ण हम लोग ज्यादा बोलते हैं। इसका कोड क्या है? उसका हिंदी शब्द है कूट संकेत, कोड को कहते हैं। फिर हमारा जैसे होता है ये शब्द फाइन आर्ट्स। ये हम फाइन आर्ट्स ज्यादा ही प्रयोग करते हैं, ज्यादा जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है ललित कला। तो इस तरह से हिंदी में हम लोग कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं पारिभाषिक शब्द, उसका भी प्रयोग अपने बोलचाल में खूब करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं। थैंक यू।